अप कंट्री इंक्लोजर से जो टलिया इंटरचेंज का फासला है वो कितना है, रोड की कैसी सूरत हाल है। बकौल साइड ऑफिस पे जो मिस्टर आशिफ साहब थे कि ये जो रोड है इसका इनाग्रेशन तो किया है इन्होंने अप कंट्री वालों ने, लेकिन काम रोक दिया गया है। NHA ने इनका काम रुकवा दिया है। तो जो प्रॉपर ये इदारों से जब तक उसका NOC नहीं लेंगे उस वक्त तक ये उस रोड के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ये जनाब अभी हम जो है ये एक लेफ़्ट एंड राइट जो है ये एक कोई प्राइवेट आबादी नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये भी प्राइवेट आबादी है, ये भी प्राइवेट आबादी है, और इससे ये भी हम आगे हैं गिरजे रोड के ऊपर। और गिरजे रोड से ये देखिएगा कि ये है आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर ठलिया और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ढोक सईदा सदर। और ये जो है आपकी अप कंट्री की गिरजे रोड की एंट्रेंस है। ये गिरजे रोड की एंट्रेंस है, गिरजे रोड से अप कंट्री की। अब हम कवर करेंगे गिरजा रोड की जो एंट्रेंस है अप कंट्री की, उससे लेके हम जाएंगे स्ट्रेट ठलिया में, ठलिया इंटरचेंज पे हम जाएंगे। रोड तो कारपेटेड है, लेकिन आई थिंक जो रोड की जो विड्थ है वो मैक्सिमम 15 फीट या 18 फीट वाइड है, इससे ज़्यादा नहीं है। दो गाड़ियां जो है इस रोड के ऊपर इस वक्त दो गाड़ियां इजीली जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। एक गाड़ी को थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, फिर दोनों गाड़ियां आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकेंगी। तो ये एक कोयूर सोसाइटी है, ये राइट हैंड साइड के ऊपर CBR है। गालबन CBR ने भी गिरजे रोड के ऊपर अपना जो है वो निकाल लिया है, एंट्रेंस निकाल ली है। और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर सिल्वर सिटी है। हम वापसी के ऊपर यहाँ से पहले हम जाएंगे ठलिया इंटरचेंज को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इस सिल्वर सिटी की सोसाइटी है इसका हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस सिल्वर सिटी को हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम अप कंट्री को कवर कर रहे हैं। और अप कंट्री CBR सिल्वर सिटी इन सब की जो एंट्रेंस है गिरजे रोड के ऊपर, यहाँ से ठलिया का हमने जो है वो डिस्टेंस देखना है, रोड देखनी है, रोड की विड्थ देखनी है, रोड की पोजीशन देखनी है, क्योंकि मेन तीनों जो सोसाइटीज़ हैं ये आपकी इंटरलिंक्ड है ठलिया इंटरचेंज से। तो जब तक ये रोड ठलिया इंटरचेंज वाली वाइड नहीं होगी उस वक्त तक जो है इन तीनों सोसाइटीज़ की जो कामयाबी है वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि ये जो आपकी रोड है ये बहुत नैरो रोड है। अब इसमें जो आप देखें कि ये लेफ़्ट एंड राइट साइड के ऊपर प्राइवेट लैंड है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको जो है एक्वायर करना ये भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है। और ये देखें कि ये एक जब दो गाड़ियाँ आपस में इसको क्रॉस करती हैं तो उनको जो क्रॉसिंग है बहुत मुश्किल है। तो ये एक जैसे ये प्राइवेट लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, इनकी एक्वायर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इसको लेना और फिर इसके बाद इस रोड को वाइड करना। ये उस वक्त तक ये देखिएगा जी, ये भी रास्ता जाता है CBR की तरफ। तो असल में ये जो हमारा ये रोड इस ठलिया इंटरचेंज की ये जो रोड है इसको कवर करने का बेसिक मकसद यही है कि ये वाली जो एंट्रेंस है इसको देखा जाए। और आने वाले टाइम में, अभी मौजूदा टाइम में तो ठलिया इंटरचेंज M2 के ऊपर है, फिर आने वाले टाइम में जो आपका रिंग रोड का इंटरचेंज बनेगा ठलिया में, उससे भी फिर इन सोसाइटीज़ की जो मांग है उसमें बहुत इजाफा होगा। इसलिए ये सोसाइटी की जो कामयाबी है वो बहुत मशरूत है इससे। तो ये एक रोड की पोजीशन है जो कि 4 किलोमीटर वाइड रोड है, 4 किलोमीटर के उस पर फासले के ऊपर है और 15 to 18 फीट वाइड रोड है। सॉरी मैं गलत कह गया हूँ।
ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है ना ये ड्राइव इतनी आसान नहीं है। छोटी जो 2 गाड़ियाँ हैं वो इजीली गुजर सकती हैं, लेकिन 2 बड़ी गाड़ियाँ गुजरना बहुत मुश्किल है। और जैसे लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट आबादी है। रात का सफ़र भी जो है यही यहाँ पे इतना कोई महफूज नहीं लग रहा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ भट्टे हैं यहाँ पर और रोड तो कारपेटेड है, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आप जो है वो 80-90 लाख रुपीस का अगर कनाल का प्लॉट यहाँ लेते हैं, कनाल का प्लॉट लेके उसके ऊपर 2 करोड़ रुपये पर लगाते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर इतने पैसे लगाने के बावजूद भी फिर उसके बाद जो है वो आपको ये वाली इंटरेस्ट देखने को मिलती है। तो ये एक तीनों सोसाइटीज़ का जो है ना वो एक ड्रॉबैक कहा जा सकता है। ये जब तक रोड की विड्थ ज़्यादा नहीं होगी उस वक्त तक जो है ये मसले मसाइल रहेंगे। I-14, 15, 16 की जो एंट्रेंस है वो कब तक लोग यूज़ करेंगे। जिस बंदे ने मोटरवे के ऊपर चढ़ना है और मोटरवे से टूवर्ड्स जाना है, उसने एयरपोर्ट या मोटरवे से उसने जाना है चक्री इंटरचेंज लाहौर जाना है, मौजूदा टाइम में तो ये रोड उसको यूज़ करनी पड़ेगी। और जब रिंग रोड का इंटरचेंज बन जाएगा तो रिंग रोड के इंटरचेंज बनने के बाद फिर जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जो जगह है जो आपने जाना है इधर चक्री इंटरचेंज के ऊपर, अडियाला इंटरचेंज, और फिर उसके बाद जो है GT रोड के ऊपर चढ़ना है, तो उसके लिए भी यही रोड यूज़ होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये थोड़ी सी ऐसी इसकी सूरत हाल है कि जो इतनी हौसला अफजा नज़र नहीं आ रही है। अब कंट्री ने जो है वो 7-8 दिन पहले जो है इस रोड को वाइड करने की उन्होंने ये कोशिश की है, लेकिन NHA ने उनको रोक दिया गया है। NHA की वजह की तरफ से उनको रोक दिया गया है कि NHA की इजाज़त के बगैर कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी का मालिक जो है वो इस ऐसे जो है वो किसी स्टेट की जो लैंड है, सरकारी जो सड़क है, उसको वो नहीं छेड़ सकता। इसके लिए प्रॉपर एक जो है वो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो रोड को वाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये एक प्राइवेट आबादी और आ गई है। ये तो सूरत हाल और मज़ीद पेचीदा होती नज़र आ रही है यहाँ पे। देखिएगा ये सोसाइटी का वो रास्ता है जो कि ठलियाँ इंटरचेंज से है, और मुझे याद पड़ता है जब बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद लॉन्च हुआ था तो उसकी जो पहली एंट्रेंस थी, सबसे पहले उसकी भी एंट्रेंस यही थी, और उसके बाद फिर बहरिया इनक्लेव ने अपनी नई एंट्रेंस बनाई, और नई एंट्रेंस बना के उसको काफ़ी बड़ा किया, और उस एंट्रेंस से फिर अभी इस वक्त मौजूदा
एंट्रेंस है बहरिया इनक्लेव की पार्क रोड से। पहले कुरी वाली साइड से जाना पड़ता था, उस रोड की भी ऐसी ही पोजीशन थी, बहुत नैरो रोड थी, लेकिन वो रोड थोड़ी सी वाइड थी। ऐसी रोड नहीं थी कि दो जब गाड़ियाँ आपस में आमने सामने आए तो एक गाड़ी को नीचे उतरना पड़े, ऐसी वहाँ पे भी पोजीशन नहीं थी। तो बहरिया ने अपनी एक अलहदा ज़मीन ख़रीदी है, ज़मीन ख़रीद के उसको वहाँ पे रोड बनाया, और रोड बनाने के बाद वो बहरिया इनक्लेव लेके गए हैं, जिसका बाद में पार्क इनक्लेव ने भी उसका फ़ायदा उठाया, और पार्क इनक्लेव ने भी अपनी एंट्रेंस उसी रोड से एक दी है, जो एंट्रेंस अभी मौजूदा टाइम में मुतनाज़ा है। पार्क इनक्लेव की भी जो एंट्रेंस है वो आती है बारको रोड वाली साइड से, सिमली डैम रोड से पहले राइट हैंड साइड के ऊपर। तो जनाब ये बाकी सोसाइटीज़ की तो मालूमात अपनी जगह पे, ये जो एंट्रेंस है ना, इसकी कोई इस रूट की 4 किलोमीटर के फासले का ये जो रूट है, ये टोटल रूट है। और ये जनाब हम आ चुके हैं, अब ये रोड जो है वो काफ़ी वाइड हो गई है, और ये गालबन हम जो है वो इंटरचेंज के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। बल्कि इस वक्त हम जो है वो M2 के ऊपर खड़े हैं, इस वक्त हम M2 के ऊपर खड़े हैं, और ये जो ये है इंटरचेंज, ठलिया इंटरचेंज, और ठलिया इंटरचेंज से ये जो साइड है ये है आपकी जो लाहौर से आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं, उनका ये एग्जिट है। तो ये रोड काफ़ी वाइड हो चुकी है। तो ये जो ठलिया इंटरचेंज तक का जो रास्ता है अप कंट्री का, सिल्वर सिटी का, CBR का, वो इतना कोई हौसला अफजा नहीं है। कारपेटेड रोड ज़रूर है, लेकिन जो है रोड की विड्थ बहुत कम है। नो डाउट अप कंट्री, CBR, सिल्वर सिटी बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये जो एंट्रेंस है इनको ये मार देगी। तो जनाब ये है हमारा सफ़र। हम एंटर हुए I-14, I-15, I-16, फिर हम गए अप कंट्री से फिर हम गए इसकी जो एंट्रेंस है गिरजा रोड के ऊपर, और गिरजा रोड की एंट्रेंस से हम इस वक्त जो है वो ठलिया इंटरचेंज तक पहुंच चुके हैं। और कंक्लूड हम करते हैं अप कंट्री की जो एंट्रेंस है I-14, 15, 16, FOECHS, और फिर अप कंट्री, ये एंट्रेंस मौजूदा एंट्रेंस है, और यहीं से ही ज़्यादा लोग जो है वो इन एंड आउट करेंगे। और वो एंट्रेंस अभी ठीक है। ये वाली जो एंट्रेंस है ये इतनी को हौसला अफजा नहीं है। अप कंट्री सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी है, 26, 27 यहाँ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट से इन्होंने NOC लिया हुआ है, और आप कह सकते हैं मोर देन 90% डेवलप्ड है। कुछ एरिया ऐसा है जो भी अनडेवलप है, वो इंशाल्लाह ताला डेवलप्ड हो जाएगा। और लेकिन अपने ये तीनों सोसाइटीज़ को कामयाब होने के लिए ये वाली जो एंट्रेंस है इनकी गिरजा रोड वाली, इससे लेके ठलिया इंटरचेंज तक इन तीनों सोसाइटीज़ को अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि इस एंट्रेंस को वो बेहतर करें, और बेहतर करने के बाद फिर जो है ना ये सोसाइटीज़ जो है ना ये आगे इनकी जो रेजिडेंट्स हैं वो बेनिफिट ले सकेंगे रिंग रोड की इंटरचेंज से, और फिर ये M2 का जो इंटरचेंज है इससे। अदरवाइज़ जो है ये ऐसे ही इंटरेस्ट रहेगी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।